अब की बार किसकी सरकार? जी हां, यही सबके जहन में एक बड़ा सवाल है और इसका उत्तर आज मिलने जा रहा है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में आज चुनावी परिणाम आने जा रहे हैं। गुजरात चुनाव का परिणाम आएगा, हिमाचल प्रदेश का भी परिणाम आएगा और अब से 1.5 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त और बचा है, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहला रुझान और सबसे तेज नतीजे आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेंगे। हर एक अपडेट और हर एक विधानसभा वार आपको आंकड़े देंगे। साथ ही उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, तो जहां जहां उपचुनाव है उन उपचुनाव के नतीजे भी आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबका फोकस है वो गुजरात की तरफ है कि गुजरात के जो चुनाव परिणाम है वो क्या बीजेपी के लिए किसी तरह का संकट लेकर आने वाले हैं या फिर एक बार फिर खुशी बीजेपी के चेहरे पर होगी, क्योंकि कल जो एमसीडी के नतीजे आए उससे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बीजेपी को झटका लगा है। सिर्फ 1.5 घंटे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। गुजरात और हिमाचल की कुल मिलाकर 250 विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा ये आपको 8 बजे से पता चलना शुरू हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा है और 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलने शुरू होंगे और इसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग मतगणना केंद्रों पर जो काउंटिंग एजेंट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो काउंटिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो स्टाफ है चुनाव आयोग का वो भी मतगणना केंद्रों पर पहुंच रहा है। तो अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल जिसका आज मिलेगा जवाब। और गुजरात चुनाव परिणाम से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत का दावा किया है। बीजेपी नेता और गुजरात में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान का दावा है कि गुजरात में चमत्कार होगा। भगवंत मान को लगता है कि दिल्ली एमसीडी की तरह ही गुजरात में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। तो दो बड़े रिएक्शन, दो बड़े नेता जो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। गुजरात की सत्ता में बीजेपी 1995 से काबिज है। हालांकि 2002 में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 127 सीटें जीतकर किया था, लेकिन उसके बाद हुए चुनावों में बीजेपी लगातार नीचे आती गई और 2017 के चुनाव में बीजेपी महज 99 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन 2022 में बीजेपी ने जिस अंदाज में प्रचार किया है और तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान दिखाया गया है, लिहाजा बीजेपी के दिग्गजों ने जीत की हुंकार भरी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी। सत्ता का इतिहास अनेक लोग लिख सकते हैं, लेकिन सत्ता के साथ साथ संबंधों का इतिहास, दिल से लोगों के साथ जुड़ाव, दिल से लोगों के साथ रह के गुजरात को आगे बढ़ाना, और गुजरात की जनता ने एक नया इतिहास लिख लिया है। आप देखिए गुजरात के कोने कोने में जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने ये देश तोड़ने वाले एक एक व्यक्ति को जवाब देने के लिए जो मतदान किया, गुजरात को बचाने के लिए, गुजरात को आगे ले जाने के लिए, गुजरात की विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार को फिर से मतदान होगा। हालांकि एमसीडी चुनाव में मिली बम्पर जीत से आम आदमी पार्टी भी खासी उत्साहित है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात का एग्जिट पोल भी गलत साबित होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि गुजरात में चमत्कार होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर कांग्रेस भी गुजरात में चमत्कार की आस लगाए है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि जनता ने गुजरात में बीजेपी को हटाने के लिए वोट किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। गुजरात में हम ये तो दावा नहीं कर रहे हैं हम आएंगे, मगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है वहाँ और हम अच्छी चुनौती दे रहे हैं। हो सकता है कि यदि कुछ मिल करके दूसरों के साथ भाजपा को डिसलॉस कर ले जाए, क्योंकि लोगों ने वहाँ भाजपा को हटाने के लिए वोट किया है।
और वोट डिवाइड हुआ है, इससे थोड़ा हमें नुकसान हुआ है। गुजरात में बीजेपी की जीत का दावा यूपी के डिप्टी सीएम ने भी किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। निश्चित तौर से गुजरात की जनता को बधाई दूंगा, हिमाचल की जनता को बधाई दूंगा, यूपी के तीनों लोकसभा और दोनों विधानसभा के मतदाताओं को बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत शानदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, ऐसा हमारा फीडबैक है। और गुजरात में, हिमाचल में तो बीजेपी की सरकार फिर से बन ही रही है। बहरहाल इन तमाम दावों के बीच अब काउंटडाउन जारी हो चुका है। अब से महज कुछ घंटों के बाद ये साफ हो जाएगा कि गुजरात में बीजेपी की सत्ता काबिज रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस उसे सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ अंकुर त्यागी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, विशाल पांडे भी इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ हैं, शिमला से इस वक्त अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अंकुर त्यागी आपके पास आ रहे हैं और काउंटडाउन जारी है। कांग्रेस के मुताबिक अगर देखें तो कितना वक्त बचा हुआ है कम से कम उनके दावे में, फिर उन्हें घड़ी बंद करनी पड़ेगी? देखिए, जो घड़ी की शुरुआत हुई थी राजस्थान इलेक्शन से हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये जो घड़ी है आप देख रहे हैं 6 घंटे 43 मिनट्स इस वक्त भी दिखा रहा है। 20 सेकंड का वक्त था, वो वक्त धीरे धीरे घट के कम होता जा रहा है। जब हम आए थे तब 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त था और दावा इस बात का था, जब इस घड़ी को लगाया गया था, तकरीबन 1 महीने पहले इस घड़ी को लगाया गया था, तब हम यहाँ पर मौजूद थे और तब इस बात के दावे के साथ कि हम जैसा एक सफल प्रयोग कर चुके हैं और पूरे दावे के साथ हम इस घड़ी को यहाँ पर लगा रहे हैं कि एक परिवर्तन आने वाला है, परिवर्तन को ये घड़ी तय करने वाली है और इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस ने इसको लगाया था। लेकिन जो एग्जिट पोल है, मुझे लगता है कि वो शायद कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं है। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं जो सीट्स हैं वो हर मुमकिन जो एग्जिट पोल है वो उसमें दी जा रही है बीजेपी को, और बीजेपी को यहाँ से एक क्लीन एक मेजोरिटी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पिछली बार हमारे साथ विशाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, पूरे इलेक्शन के दौरान अलग अलग जगहों का आपने दौरा किया, लोगों के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की। जब गुजरात की बात होती है तो गुजरात बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और आज यही प्रतिष्ठा किस तरीके से बीजेपी क्या अपनी साख बचा पाएगी, इसका सवाल है यहां पर। बिल्कुल अदिति, देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही गंभीरता से गुजरात के इस चुनाव को लिया और पीएम मोदी ने खुद एक दिन में कई रैलियां की, रोड शो किया और पूरी तरह से अमित शाह ने इस पूरे चुनाव की कमान को संभाले रखा। गुजरात में अगर हम देखें, बहुत सारे मुद्दे हमको यहाँ पर देखने को मिले, चाहे महंगाई की बात कर लें या बेरोजगारी की बात कर लें या फिर विकास के मुद्दे पर बात कर लें। अंतिम में जब हम लोगों से ये पूछते थे कि आप वोट किसको करेंगे, तो फिर ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे गायब हो जाते थे और तमाम लोग जो इन मुद्दों को उठाते थे वो ये कहते थे कि वोट तो हम मोदी को ही करेंगे। तो मोदी फैक्टर गुजरात में एक सबसे बड़ा यहां दिखाई पड़ा है और गुजरात में एक सबसे बड़ा कारण यह भी दिखा है कि 2002 के बाद से जो कानून व्यवस्था का एक मॉडल गुजरात ने पेश किया, यहां दंगे नहीं देखे नई पीढ़ियों ने, वो बीजेपी के फेवर में ज्यादा। विशाल, बने रहिए हमारे साथ। तो तमाम मुद्दे एक तरफ और मोदी फैक्टर एक तरफ, ये लगातार गुजरात में देखने को मिलता रहा है। और जी न्यूज और बाग के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान हमारे एग्जिट पोल में लगाया गया है। कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिलती दिख सकती हैं यहां पर, और आम आदमी पार्टी की जब हम यहां पर बात करते हैं तो उसको 0 से 3 सीटें यहां पर मिलती दिख रही हैं। अन्य को 1 से 5 सीटें तक मिल सकती हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल कहता है। तो यहां भी बहुमत में एग्जिट पोल में बीजेपी 35 से 40 सीटें पा सकती है, कांग्रेस 20 से 25 सीटों के बीच रह सकती है, आम आदमी पार्टी 0 से 3 सीटें यहां पा सकती है और अन्य यहां पर 1 से 5 सीटें पा सकते हैं, ये एग्जिट पोल कहता है। और आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर कांग्रेस का जो दावा है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कांग्रेस की सरकार का दावा किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस 40 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो बीजेपी यहां पर रिवाज बदलने की बात कर रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस जो है वो राज बदलने की बात कर रही है। और इस वक्त अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित,
बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या जनता ये डबल इंजन की सरकार को आगे कंटिन्यू करना चाहती है, या फिर ये चाहती है कि जो पुराने वाले थे वो इससे बेहतर थे, एक बार फिर से उनको मौका दिया जाए। क्या बड़े लोग भी, जो बड़े चेहरे हैं, प्रतिष्ठित चेहरे हैं, जिनके नाम के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया, वो भी इस वक्त पशोपेश में है या पिक्चर क्लियर है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये पूरा चुनाव जो है, इसमें भाजपा की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे जितने छोटे नेता हैं वो जुटे हुए थे, पूरी मेहनत उन्होंने की है। और इसके बाद भी अगर जो है नतीजे उनके अनुकूल नहीं आते हैं तो एक बड़ा जो होगा, ये एक बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस कुछ मुद्दे लेके आई है। हालांकि कल भी हमने जब मुख्यमंत्री से बात की तो उनका यही कहना था कि मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं थे। कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है हम उन पे चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है हमारी बातचीत सभी लोगों से, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो है उसको लेके बहुत बड़ी जो है वो चुनौती थी बीजेपी के लिए कि किस तरह से करेंगे, और उसी को लेके आगे बढ़ रही थी कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जितने भी कैंपेन उन्होंने किए उसमें ओपीएस, महंगाई और बेरोजगारी को उन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन ओपीएस को सबसे आगे रखा क्योंकि ओपीएस जो यहां पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी में है और उनका एक बड़ा आंकड़ा यहां पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बार बार हिमाचल प्रदेश आ रहे थे, बड़े से बड़े नेता जो है उनके साथ जुटे हुए थे हिमाचल प्रदेश के, काफी मेहनत की है। दूसरी तरफ बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर चुनाव प्रचार में मेहनत काफी नजर आई है, और उस मेहनत का परिणाम आज मिलेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कोई रावण के है, कोई राक्षस के है, कोई कॉकरोच के है। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। गुजरात के लोगों को भी अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।